हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं CRAC परिपथ। C मतलब होता है कैपेसिटी यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी, R मतलब रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टर की रेसिस्टेंस, और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। और परिपथ में ये दोनों मतलब संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और इससे रिलेटेड करंट की वैल्यू फाइंड की जाएगी और सर्किट का टोटल प्रतिरोध फाइंड किया जाएगा। तो यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो यहां पे टॉपिक दे रखा है प्रतिरोध और धारिता एसी परिपथ में श्रेणी क्रम में हो, यानी रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज इन एसी सर्किट। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने ये लिया प्रतिरोध, ये हुआ रेसिस्टर यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है, और इसी के साथ श्रेणी क्रम में हमने एक संधारित्र जोड़ दिया जिसकी धारिता सी है। अब कहां जोड़ना है इसे? श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एसी परिपथ बनानी है। तो यहां पर साथ में हमने क्या किया, एसी सोर्स लाया, एसी स्रोत लाया, एसी स्रोत यानी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है ये, जिसका सिंबल दे रखा है। अब बन गया ये एसी परिपथ जिसमें संधारित्र और धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम की खास बात है कि विद्युत धारा दोनों के लिए इक्वल होगा, सेम होगा, समान होगा। अब देखिए, यहां पर जो एसी परिपथ बना है इसकी जो वोल्टेज है ये ई नोट साइन ओमेगा टी। यहां पर ई नोट क्या है? तो वोल्टेज का शिखर मान है, महत्तम मान। साइन ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है, और टी तो समय है, यानी टाइम के फंक्शन में यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर वोल्टेज दे रखा है, मतलब ये प्रत्यावर्ती है। आधे समय के लिए इधर से इधर जाएगा और आधे समय के लिए इधर से इधर जाएगा, लेकिन दोनों में क्या होगी? समान विद्युत धारा होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन में है। अब आते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये प्रतिरोध उत्पन्न किया, तो इसमें क्या होगी? वोल्टेज होगी। ये होगा किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। और ये क्या होगा? संधारित्र के लिए। ठीक है, विद्युत धारा क्या मान लो? आई मान लो, आई। तो जब आई मान लो इधर से या तो इधर से, तो देखिए होगा क्या कि आधे समय के लिए इधर, आधे समय के लिए इधर, तो नहीं भी दे सकते, और नहीं तो इंस्टेंट कंडीशन में मान लीजिए कि यह है आई विद्युत धारा। अब देखिए, इसका जो वोल्टेज होगा ये वी आर होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे? आई आर लिखेंगे। इसकी यदि बात करें तो ये लिखेंगे वी सी, और ये होगा आई एक्स सी। जिस तरह से प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध आर है, उसी तरीके से संधारित्र के लिए विरोधी गुण प्रतिरोध का नेचर एक्स सी है, और इस एक्स सी को बोला जाता है यहां पर 1/ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी। और ये है क्या? ये है धारितीय, ठीक है, प्रतिघात। ठीक है, ये प्रतिरोध की तरह है लेकिन आभासी है, काल्पनिक है, ये रियल वे में नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो यहां पे VC इज इक्वल टू, और ये मैं क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। ठीक है, और एक्स सी मतलब 1/ओमेगा सी लगा दूंगा। ओके, अब देखिए यहां पर वी आर और वी सी को इमेजिन करना है सदिश के रूप में, तीर रेखा से, यानी फेजर डायग्राम दिखाना है इसका किसके साथ? विद्युत धारा के साथ। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैंने
वी आर खींचा। चलो वोल्टेज किसका? प्रतिरोध का। इसी के समान कला में यानी फेज डिफरेंस 0 होगा, जो कि क्या होगा? विद्युत धारा की होगी, तो ये आई होगा। और आई के साथ 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री के कोण पर कौन होता है? संधारित्र वाला वोल्टेज होता है बैकवर्ड यानी पश्चगामी। यानी इसका किधर की तरफ जाएगा? ये VC इधर के तरफ जाएगा, 90 डिग्री पर पीछे हो गया। अब इन दोनों की यदि मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट इस तरीके से जाएगा सदिश के अनुसार, लेकिन वोल्टेज सदिश होता नहीं है, इमेजिन यहां किया जा रहा है। इसके साथ ई फेज बना लिया, फेज डिफरेंस हो गया वोल्टेज का विद्युत धारा के साथ। विद्युत धारा फाई से आगे है और जो रिजल्ट मिला वोल्टेज का वो पीछे हो गया। चलिए अब बारी बारी से, सबसे पहले मैं यहां पर कंसेप्ट लगाता हूं V इज इक्वल टू रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, यानी V इज इक्वल टू रूट ओवर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर, यानी V इज इक्वल टू रूट ओवर I स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब यहां पर I स्क्वायर को बाहर कर दूंगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, I हो जाएगा, और यहां पे रूट ओवर ले लूंगा तो R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। I नीचे आ जाएगा V बाई I, यानी रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। V बाई I मतलब वोल्टेज बाई टोटल विद्युत धारा, जो क्या है? प्रतिरोध है। और यहां पर AC परिपथ का प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? Z, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा, जो क्या आ जाएगा? रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और यही Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस 1 बाई XC। XC का वैल्यू क्या है? 1 बाई ओमेगा C, और इसी को लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर हो गया ऐसा। तो ये हो गया RC या तो शेयर परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा। इसको क्या बोलेंगे? तो यहां पर प्रतिबाधा बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ये प्रतिबाधा हो गया यानी कुल प्रतिरोध हो गया। अब यहां पर बात आती है कि इसका यदि हम ग्राफ खींचे तो देखिए, इस पर मैं प्रतिबाधा Z लिया, इस पर हमने ओमेगा ले लिया। अब क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू स्टार्टिंग में यदि 0 होगी तो 1 बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत से चला, ग्राफ इस तरीके से जाएगी। और ये कहां तक जाएगी? तो ओमेगा इनफाइनाइट पर हो जाएगा तो ये 0 यानी Z का वैल्यू R के लगभग बराबर, क्योंकि यहां पर ये ओमेगा इनफाइनाइट होगी तो 1 बाई इनफाइनाइट टेंस टू 0, तो यहां पर देखिए ये R के करीब होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए इसका ग्राफ हो गया एक बात। अब आता है यहां पर फाई निकाल लीजिए, तो ये होगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये होगा आधार, तो VC और बाई VR। तो यहां पर फेज डिफरेंस जब निकालने की बारी आया तो मैंने tan फाई लिया और ये VC बाई VR ले लिया। VC की वैल्यू IXC करो, IR करो, I ने I को बर्बाद कर दिया, I कैंसिल। अब यहां से क्या लिखोगे? XC मतलब 1 बाई ओमेगा C, और ये R हो गया। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स मुझे देना है और 1 बाई ओमेगा CR हो जाएगी। ये हो गया फेज डिफरेंस की बात। अब क्या करना है?
जब फेज डिफरेंस निकल गया तो करंट की इक्वेशन लिख दो, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी देनी है, और यहां पर है क्या, तो वोल्टेज कहां गया, फेजर डायग्राम, वोल्टेज पीछे हो गया और आई क्या हो गया, फाई से आगे हो गया, तो आगे हो गया यानी प्लस कर दीजिए फाई से, ये इक्वेशन हो गया। लेकिन इसमें एक चीज आ रहा है आई नोट, फाई तो निकल गया, आई नोट, तो यहां पर आई नोट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट बाई जेड होगा, यानी ई नोट बाई जेड, जेड की वैल्यू 1/r² प्लस एक्स सी का स्क्वायर, या नहीं तो 1/ω/c²। हो गया ऐसा, तो ये हो गया इक्वेशन, यानी करंट क्या हो गया, फाई से लीड किया, यानी यहां पर आई क्या हो गया, अग्रगामी, अग्रगामी हो गया, और ये जो भी है वो क्या हो गया, तो यहां पे पश्चगामी, पश्चगामी हो गया, यानी बैकवर्ड हो गया। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।